हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये स्पेशली आईबीपीएस के रिगार्डिंग है। यानी कि जो भी आईबीपीएस आरआरबीज ने अपने नोटिफिकेशन आउट किए हैं उसमें क्या क्या उनकी तरफ से कमियां हुई हैं, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स अपने ओपिनियन दिए हैं जो कि सही भी है। मैं भी उन्हीं के थॉट्स को सपोर्ट करती हूँ, उन्हीं के विचारों पे अपनी सहमति दिखाती हूँ। और आईबीपीएस को मैं खुद भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उन्होंने जो इस बार गलती की है उसको सुधार करें, उस गलती में सुधार करें। उन्होंने क्या किया है इस बार? आरआरबीज का जो नोटिफिकेशन आता है, आईबीपीएस आरआरबी की अगर हम बात करें तो वो हर बार जून में आ जाता है। पिछले 3-4 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 2021 से लेके अगर हम 2022, 23, 24, तो हर बार ही क्या होता है कि नोटिफिकेशन आपका जून में आता है, जून मिड में आ जाता है, लास्ट तक आ जाता है, और डेट ऑफ बर्थ जो होती है वो 1 जून से लिया जाता है। इस बार भी अगर कायदे से देखा जाए तो यही होना चाहिए था, लेकिन इस बार क्या हुआ था कि कैलेंडर 2 बार आउट हुआ। एक बार तो फरवरी में हुआ ही, फिर वापस से कैलेंडर आउट हुआ आईबीपीएस की तरफ से, ये रीज़न बताते हुए कि आरआरबी का जो है इस बार मर्जर हुआ है तो आरआरबी का नोटिफिकेशन लेट आएगा। लेकिन बच्चे फिर भी होपफुल थे कि चलो अगर नोटिफिकेशन लेट आएगा कोई बात नहीं, कम से कम जो हर बार के पैटर्न को फॉलो किया जाता है आईबीपीएस के द्वारा वही इस बार भी पैटर्न फॉलो होगा हर चीज़ में। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं, हजारों में नहीं लाखों में ऐसे बच्चे हैं जो इस बार फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इस बार डेट ऑफ बर्थ सितंबर की ली जा रही है। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 1 महीने से चूक रहे होंगे, 2 महीने से चूक रहे होंगे, 2 दिन से चूक रहे होंगे। उनको कितना बुरा फील हो रहा होगा। उनकी ऑलमोस्ट लास्ट अगर प्रोसीजर होगा तैयारी का उनके सक्सेस होने का, और वो एक इस पॉइंट की वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे तो उनको ज़िंदगी भर का रिग्रेट रहेगा। मेरा आईबीपीएस से ये रिक्वेस्ट है, मैं खुद भी पर्सनली मेल करूँगी। आप बच्चों, आप सब लोग मेल करना, टीचर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। आईबीपीएस को हमारी बात सुननी चाहिए, आईबीपीएस तक हमारी यूनिटी जानी चाहिए। अगर वो उसको ये चीज़ फैक्ट लगेगी तो वो डेफिनेटली करेगा, और ये फैक्ट है। आईबीपीएस अगर दूसरे एग्ज़ाम से कंपैरिजन किया जाए तो आईबीपीएस पे एक ब्लाइंड ट्रस्ट है स्टूडेंट्स का कि यहाँ पे हर एक चीज़ फेयर होगा, जैसा कि पिछले कई सालों से चला आ रहा है। चाहे वो एग्ज़ाम पैटर्न में देखने को हो, चाहे वो कट ऑफ में हो, हर एक जगह ट्रांसपेरेंसी है, कहीं कुछ भी इलीगल नहीं है। तो इसलिए हमें ये विश्वास भी है कि आईबीपीएस ज़रूर हमारी बातों को सुनेगा और ज़रूर चेंजेस करना चाहिए उसको। हाँ, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स का कोई फॉल्ट नहीं है कि वो 2 मंथ से एक्सीड क्यों कर रहे हैं। वो तो अपनी तैयारी आपके कैलेंडर के हिसाब से ही हर साल करते हैं सारे स्टूडेंट्स। लेकिन आईबीपीएस ने अगर चेंजेस किया है ड्यू टू मर्जर्स तो वो उसमें उनका है प्रॉब्लम, ना कि स्टूडेंट्स का। तो जो पिछले 3-4 साल से पैटर्न चला आ रहा है आईबीपीएस को वही पैटर्न फॉलो करना चाहिए, एज वही मेंशन करना चाहिए जो पिछले 3-4 सालों में हमें देखने को मिला है। आप हर साल 1 जून को लेते हैं, आप 1 जून ही लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे इस बार, और उनका ये लास्ट अटेम्प्ट है। वो बच्चे करियर सेट नहीं कर पाएंगे। इसमें उन बच्चों की क्या फॉल्ट, क्या गलती है कि इस बार नोटिफिकेशन लेट आया? वो तो अपनी तैयारी कंटिन्यू किए हुए हैं। जिन बच्चों का पॉइंटों से रुक गया है एग्ज़ाम, जिन बच्चों का 1 नंबर 2 नंबर से एग्ज़ाम रुक गया है, वो तो इसी भरोसे थे ना कि इस बार आरआरबी का एग्ज़ाम आएगा, हम इसको डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे। लेकिन आरआरबीज़ ने क्या किया, आईबीपीएस ने क्या किया? आरआरबी में डेट ऑफ बर्थ ही चेंज कर दिया। मेरी आईबीपीएस से तहे दिल से गुजारिश है कि आप प्लीज़
इस पे विचार करिए। आपके एक इस चेंजेस से बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे पाएंगे, अपना करियर सेट कर पाएंगे। बहुत सारे टीचर्स भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं के साथ हूँ, मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हूँ। और IBPS से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप प्लीज़ इस चीज़ के लिए सोचिए और इसमें चेंजेस करिए, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। IBPS का लास्ट डेट जो RRB का है फॉर्म का, वो 21 सितंबर है। अभी भी टाइम है, आप चेंजेस कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। जितना हो सके स्टूडेंट्स अपनी बात को ट्विटर से पहुंचाइए, IBPS तक मेल करिए, मैसेज करिए, लेकिन करिए। ये होपलेस नहीं होना है। और ये चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि अगर लाइफ में एक रास्ता बंद होता है ना, करियर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो 4 रास्ते ओपन होते ही हैं। तो होपलेस नहीं होना है, आपकी तैयारी वेस्ट नहीं होगी। और गवर्नमेंट पे पूरी तरह डिपेंड भी नहीं रहना है, चाहे वो IBPS, SSC। पिछले दिनों में हमें देखने को क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं कि काफ़ी धरने हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जबकि खुद के हक की लड़ाई के लिए हो रही हैं। बहुत ट्रबल करना पड़ रहा है, बहुत ही स्ट्रगल चल रही है एजुकेशन लाइन में। अब IBPS में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। पूरी तरह डिपेंड नहीं रहना है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को कर देगी। अगर हम सिर्फ 1-2 लोग बात करेंगे तो गवर्नमेंट कर देगी, नहीं। यूनिटी दिखानी पड़ेगी गवर्नमेंट को, IBPS को, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ना, ये इमोशंस पे काम नहीं करती है, ये अपनी पॉलिसी पे काम करती है। उन्होंने जो अपनी पॉलिसी बना दी है कि हमने ये चीज़ स्टैंडर्ड सेट कर दिया है तो हम यही करेंगे, और फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं, तो हमें हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं है, हमें आवाज़ बनना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे की आवाज़ को उन तक पहुंचाना है कि आप चेंजेस करिए। यू हैव टू डू दिस। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का करियर का सवाल है। तो IBPS से मेरी यही विनती है कि आप प्लीज़ इसमें चेंजेस करिए। जो पिछले पैटर्न्स चले आ रहे हैं आप उसी को फॉलो करिए। मर्जर आपकी वजह से हुआ है, इसमें स्टूडेंट्स का कोई रोल नहीं है। वो अपनी तैयारी कंटिन्यू किए हुए हैं, वो यही मान के चल रहे थे कि जो पिछले साल से चला आ रहा है, पिछले कई सालों से चला आ रहा है एज से रिलेटेड, वही इस बार भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए IBPS के अंडर जो भी है, अथॉरिटी जो भी है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए और एज को कंसीडर करिए। थैंक यू। और बच्चे, आप अपनी आवाज़ ज़रूर पहुंचाइए उन तक, और एक ही माध्यम है, मेल करना है उनको, ट्विटर करना है, और सारे टीचर्स के साथ मिलके सपोर्ट देना है। थैंक यू।